दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं है कलचुरी समाज के जो है आराध्य देव श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो जयंती समारोह है उनके कार्यक्रम में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं समाज के प्रबुद्ध लोग, युवा वर्ग और बाकी सभी जो है गांव-गांव से दूर से आए हुए सभी लोगों की एक्टिविटी आज चूँकि ये कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद हो रही है। मुझे लगता है कि लगभग 2 से 3 वर्षों के गैप के पश्चात जो है ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और यहाँ पे आप युवाओं की भागीदारी देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में जो है समाज से जुड़े पदाधिकारी और जो है ग्राम के लोग भी आए हुए हैं और उनकी एक्टिविटी देखते ही बनती है और काफ़ी हर्ष का भी माहौल है। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी रैली में शामिल होने के लिए अपनी जो है भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। तो भैया आज की क्या तैयारियां? आज जो है राज राजेश्वर कार्तिवीर श्री सहस्त्रार्जुन महाराज का जयंती, जो कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। क्योंकि वाड़ानगर में भी कार्यक्रम था, इसलिए हम यहाँ 2 दिन बाद यह कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें हमारे समाज के दूर दराज क्षेत्र से आए हुए सभी वरिष्ठ लोग शामिल हुए और समाज के को संगठित करने की जरूरत है और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के पास पहुंचने की जरूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्वजाति सम्मेलन है और यहाँ पे जो रैली निकली है वहाँ पे देखिए काफ़ी तादाद में हर सरगुजा संभाग से, हर गांव से, वाड़ानगर प्रतापपुर ब्लॉक से, जरही भैया थान से भी काफ़ी लोग, युवा, बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ सभी लोगों की उपस्थिति जो है देखते बनती है। और यहाँ पे देखिए महिलाओं की उपस्थिति कितनी है दोस्तों, काफ़ी संख्या में बहुत इस प्रकार के आयोजन बहुत दिनों के बाद हुए और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का भी जो है उत्साह देखते बनता है। राजेंद्र जायसवाल जी हैं जो कि वाड़ानगर से आए हुए हैं। तो चाचा जी, इस बार आपके जो समाज जो एकजुट हो रहा है हर जगह पूरे सरगुजा संभाग में, पिछले 2-3 वर्षों से एक्टिविटी कम हो गई थी, क्या कारण थे भाई? कारण देखिए कुछ नहीं था, आदमी की व्यस्तता कारण कुछ लोग जो हमारे समाज के लोग बट गए थे। अब हम लोग जो जागृत हुए हैं तो अपन चाह रहे हैं कि सभी समाज को जो अपने है कलचुरी वंश में जो आते हैं उनको एक साथ एक मंच पर बैठाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं नवयुवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए। पुराने हमारे सीनियर जो है ये काम कर रहे थे, बीच में जो है किसी कारणवश जो रुक गए थे। अब हम लोग जो है इस पे जोर दिए हैं कि सभी लोगों को एक साथ जो है एक माला में गुंथने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ जो है वाड़ानगर से श्री विश्वनाथ जायसवाल जी आए हुए हैं। तो सर ये बताइए कि आज जो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे रैली हुई है तो और आप पूरे संभाग में ही समाज मजबूती से खड़ा हो रहा है, कैसे देखते हैं? अच्छा है, प्लस पॉइंट है। लोग ऐसे जुड़ते रहे, आगे भी काम आएगा। एकता से ही बल मिलता है।
सब एक हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा सबको कि हाँ एकता है। तो यहाँ पे जो भीड़ है और यहाँ पे जो माहौल है उसको देखकर आप क्या बोलेंगे? ये भीड़, ये हमारी शुरुआत है, ये तो ये टेलर है। आने वाले समय ये भीड़ कई गुना में दिखेगा, क्योंकि है क्षत्रिय कलचुरी समाज के हमारे जो स्वजाति बंधु हैं, हम सभी एकजुट होकर के अपने समाज को संगठित करने का ये प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हमारा सफल हो रहा है। आने वाले समय में ये सशक्त समाज हमारा देखने को मिलेगा। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं अंबिकापुर से आया हूँ। तो सर आज यहाँ पे जो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, समाज के लोग आए हैं, तो उसको लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? हम सब समाज को एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए हैं। जी जी। हमारा उद्देश्य है कि हमारे जितने भी समाज जो मुख्य धारा से अभी कह सकते हैं कि जो बिछुड़ गए हैं, उनको एकत्रित करने के लिए हम सब आज पूरे समाज के लोग रैली के रूप में इस शहर में हम लोग रैली निकाले हुए हैं और ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि हमारा समाज कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। हमारे साथ समाज के वरिष्ठ जो है नवीन जायसवाल जी हैं। तो भैया ये बताइए कि बहुत दिनों से यहाँ पे कार्यक्रम नहीं हो रहे थे समाज के, क्या कारण थे उसके? देखिए, प्रति वर्ष नियमित सहस्त्र बाहु जयंती मनाया जाता था, लेकिन हम शोभा यात्रा नहीं निकालते थे। लेकिन इस बार से हम सहस्त्र बाहु जयंती के अवसर पे धूमधाम से मना रहे हैं। आने वाले समय में इससे भी अच्छा कार्यक्रम करेंगे और अगली बार जो आप भीड़ देखेंगे वो बहुत ऐतिहासिक भीड़ होगा, जिसमें पूरे संभाग के लोग आएंगे। तो सर समाज को विस्तार के लिए आगे कोई समाज की भवन की बहुत आवश्यकता है, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? हम लोग बहुत जल्द 2 एकड़ जमीन की तलाश में हैं, जिसको हम लोग खरीदेंगे और वहाँ पर भव्य मतलब जो है धर्मशाला और शादीघर बनाया जाएगा। और हमारे समाज के जो भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अगर उनको हम मतलब निःशुल्क भवन उपलब्ध कराएंगे। इस बार युवाओं की कितनी भागीदारी है? युवाओं की 100% भागीदारी है। हमें बहुत हर्ष के साथ ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम सभी स्वजाति बंधु इस सम्मेलन में सम्मिलित हो पाए। है क्षत्रिय कलचुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के लिए संगठन अभी सुस्त हो गया था, उसको फिर से रिचार्ज कर रहे हैं। एक्टिविटी बहुत दिनों से 2-3 वर्षों से बंद हो चुका था। अब ये थोड़ा सा हम लोग का कलचुरी समाज में एक सामंजस्य का कमी हो गया था, ऐसा लग रहा था। अब नए सिरे से सब संगठित हो रहे हैं। सभी सोच कितनी सक्रियता दिख रही है आपके समाज में? हमारे समाज में युवाओं की बहुत ही भारी सक्रियता है और हम युवाओं से बोलना चाहेंगे कि जितने भी युवा और भी कहीं जो अपने अपने कामों में लगे, वो बढ़ चढ़ के इस प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लें। विनोद भवानी उर्फ विनोद जायसवाल जी हैं। तो विनोद जी, इस बार का जो आयोजन है बहुत ही भव्यता से हो रहा है। पिछले 2-3 वर्षों में ये आयोजन क्यों नहीं हो सका? देखिए, अपरिहार्य कारणों से 2 साल से स्थगित था कार्यक्रम। गमी पड़ गया था समाज के कुछ लोगों के घर में, जिस कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया था। बृहद रूप से सब संगठित होके इस बार इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। दूर दूर गांव-गांव से लोग पहुंचे हुए हैं, अपना समय दे रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। समाज में जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने का हमारा भरसक प्रयास है और समाज को एक दृढ़ता और समृद्धिशाली बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। आगे और भव्य कार्यक्रम हम लोग करेंगे और हम लोग अपने जात समाज के लिए जितना हो सके उतना बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और जो हो सके समाज को लेकर वो हम आगे करते आएंगे। जी। समाज में जो 2-3 वर्षों से जो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, इस वर्ष एक्टिविटी हुई है, तो इसके ये बंद क्यों था? ये समाज को संगठित करने के लिए ये रैली निकाला गया है। समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा, तो समाज का विकास हो पाएगा। नगर क्षेत्र के जो युधन जायसवाल जी हैं, तो सर आज जो है यहाँ प्रतापपुर में जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है समाज की, तो इसको देख के क्या बोलेंगे आप? ये निश्चित रूप से है क्षत्रिय कलचुरी वंश के जो हमारे आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन हैं, जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जो एक प्रजापालक महासम्राट रहे हैं अखिल भुवन में। तो उनके हम वंशज हैं और विभिन्न टुकड़ों में हम लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं
संगठन का अभाव था। हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ लोग, जागरूक लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि हमारे इस है क्षेत्रीय कलचुरी वंश के तहत जो जातियों में, विभिन्न जातियों में हम लोग बटे हैं, कोई जायसवाल है, कोई कलार है, कोई ब्याहुत के नाम से है, कोई सौंडिक के नाम से है। हम सभी एक ही आराध्य जो हमारे वंशज, हमारे वंशदेव हैं, जो भगवान सहस्त्रबाहु, उनके जब हम वंशज हैं तो क्यों ना हम एक छत्र के नीचे, एक झंडे के नीचे संगठित हों। हमारे साथ जो है हमारे समाज की माताएं भी हैं, तो आप ये बताइए इस बार जो महिलाओं की भागीदारी है, और आपका मैं भाषण भी सुन रहा था, बहुत अच्छा ही आपने भाषण दिया, तो इन महिलाओं की भागीदारी को लेके आप क्या बोलेंगी? कोई भी समाज बिना महिलाओं के बिना आगे बढ़ नहीं सकता है। जब सभी महिलाएं संगठित हो जाएंगे तो हमारा समाज उच्च स्तर पे पहुंचेगा, और जितने भी बुराइयां हैं या हमारे में कमियां हैं जो अभी तक हम जान नहीं रहे हैं, हम सब लोग मिलके उसको दूर करेंगे और एक सशक्त समाज का निर्माण करेंगे। इसमें हमारी अहम भूमिका होगी। जी धन्यवाद। चलिए, तो दोस्तों अब मैं आपको हमारे प्रतापपुर के एक ऐसे शख्स के पास लेकर चलता हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से इनका बहुत सारा इंटरव्यू देख चुके हैं। तो सर ये बताइए, बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का स्वजाति सम्मेलन आयोजित किया गया है, 2-3 साल से एक्टिविटी क्यों नहीं थी समाज के अंदर? नमस्कार गौरव जी, आपके माध्यम से हम पूरे जनता को यहाँ से सहस्त्र बाहु परिवार से सभी को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। ठीक है, आपका कहना है कि 2-3 साल नहीं हुआ, बीच में गैप हो जाता है। देखिए, आज वो संगठित होने का वक्त आ चुका है। हमारी समाज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, किसी भी ताकत में आज हमारा समाज पीछे नहीं है। हम सभी को मिलकर एक ही उद्देश्य है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमसे काफ़ी दूरियां बना चुके हैं, ऐसे लोगों को हम अपने मुख्य धारा में अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। हमारे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो उनके लिए मदद करने को तैयार हैं। उनकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी स्थितियों में उनका मदद करेंगे हम लोग, बशर्ते उनकी आवाज़ हमारे तक पहुँचनी चाहिए। यह सबसे बड़ी विचारधारा है। और रही बात भगवान की, तो हमारे भगवान आराध्य सहस्त्र बाहु अर्जुन जी ही हैं, और इसका संदेश भी हम अपने समाज में पहुंचाना चाहते हैं। सब इनका पूजा करें और हमारे निम्न तबके के जो लोग हैं संगठित होकर रहें, आपस में भाईचारा बनाकर रखें। यह सबसे बड़ा उद्देश्य है सभी को समाज से जोड़ने का। तो जायसवाल जी ये बताइए, हमारे प्रतापपुर में जो है 15 वर्षों से हमारे समाज के अध्यक्ष रहा, लेकिन आज समाज में एक धर्मशाला या सामुदायिक भवन की बहुत आवश्यकता है। इसको लेकर आप क्या पहल करेंगे? देखिए, एकजुटता में ही वो ताकत होती है कि हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपका कहना आज हमारे यहाँ कोई भी भवन नहीं है, इसलिए हमने इस संगठन का शुरुआत एक गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अपने समाज के लोगों से, स्वजातीय लोगों से किया है। आज हम इस माध्यम से यह राजनेताओं को भी संदेश पहुंचा देना चाहते हैं कि हमारा समाज संगठित हो रहा है। और हाँ, निश्चित विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर ब्लॉक स्तर पे प्रतापपुर हो चाहे वाड्रफनगर हो, एक समाज का भवन अवश्य बनाएंगे। और इन नेताओं को भी बताना चाहते हैं कि हम किसी के उपयोग करने की वस्तु नहीं है कि जब चाहें अपने विचारधाराओं से गलत मानसिकता पैदा करके हमको संगठित होने से रोककर हमारा दुरुपयोग कर सकते हैं। हम उनके साथ हैं, उन राजनेताओं के साथ हैं जो हमारे समाज के हित की कार्य करेगा, जो हमारे लिए भवन बना कर देगा। और हमारे सहस्त्र बाहु भगवान का एक मंदिर बनना चाहिए। उसके लिए भी हम लोगों ने दृढ़ निश्चित किया है कि प्रतापपुर में यह 2 महत्वपूर्ण कार्य जरूर करेंगे। तो जायसवाल जी, जिस प्रकार का आज आयोजन में देख रहा हूँ, उम्मीद मैं करूँ कि हर वर्ष जो इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे। बिल्कुल गौरव जी, आज युवा शक्ति, महिला शक्ति इतना आगे, आज आपने रैली में देखा होगा, हमारे सभा में भी देखा होगा कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर भाग ली है, क्योंकि उनके मन में उत्साह है। उनको भी समाज से जुड़ने का जरूरत ऐसा लग रहा है, इसलिए वह खुद आज यहाँ जानकारी होते ही सब सम्मिलित हुए हैं। आगे आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है इससे 10 गुना ज़्यादा लोग आएंगे और हमारा समाज इस तरह से कार्य हमेशा आयोजित करते रहेगा। हर गांव, गली, मोहल्ले में इस तरह का आयोजन करेंगे और समाज को संगठित करने का अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे ताकत हमारा समाज है और समाज से बढ़कर कोई ताकत नहीं हो सकता। चलिए। तो जायसवाल जी, आज जो सफल आयोजन है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी।